कहानी बंदर के बारे में मत सोचना। प्राचीन समय की बात है। एक स्त्री के कोई संतान नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर से इलाज करवाया, वैद्य इत्यादि की दवा खाए, परंतु कुछ फल न निकला। आज की तरह उस वक्त चिकित्सा शास्त्र में इतनी तरक्की नहीं हुई थी। सगे संबंधियों ने किसी संत महात्मा के पास जाकर झाड़ फूंक करवाने की सलाह दी। कोई नकली संत होते तो झाड़ फूंक करके पैसा ऐंठ लेते, परंतु यह एक विद्वान गुणवान संत थे। वह जानते थे कि वह कुछ नहीं कर सकते, परंतु स्पष्टतः मना भी नहीं करना चाहते थे। साधु ने एक पहाड़ी झरने का नाम बताकर कहा, तुम प्रतिदिन 1 सप्ताह तक जाकर उस झरने के नीचे नहाओ, तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। बस एक ही शर्त है, स्नान के पूरे दौरान तुम चाहे और कुछ भी सोचो, बस बंदरों के बारे में बिल्कुल मत सोचना। स्त्री को लगा कि यह तो बड़ी आसान सी शर्त है। बंदरों को देखे ही कई वर्ष बीत गए और उनका तो मुझे कभी ध्यान आता भी नहीं। सौभाग्यवश झरना भी स्त्री के घर से बहुत दूर नहीं था, अतः दूसरे ही दिन से वह अपनी एक सहेली को लेकर उस झरने पर पहुंच गई। पर जो ही वह झरने के नीचे गई, उसे बंदर याद आ गया और वह अपनी सखी के साथ उदास मन से लौट आए। आज गलती हो गई, पर कल से मैं बहुत सावधान रहूंगी, सोचकर वह उस दिन लौट आए, परंतु ऐसा हर रोज होने लगा। स्त्री दृढ़ निश्चय कर हर रोज नहाने जाती, पर शरीर पर पानी पड़ते उसे बंदरों का ख्याल आ जाता। 10 दिन तो क्या, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि उसे नहाते समय बंदर का विचार न आया हो। आखिर वह थक हार कर संत की शरण में पहुंची और बोली, यूं चाहे मैंने बरसों से बंदर के बारे में न सोचा हो, पर जब से आपने मना किया है तब से हर रोज बंदर का ख्याल आ ही जाता है। यदि आप मुझे विशेष रूप से इसका निषेध न करते तो शायद कभी आता भी नहीं। ठीक यही बात तो संत महात्मा भी जानते थे। वही जानते थे कि झाड़ फूंक से, मंत्र जाप से वह ठीक नहीं हो सकती, और उससे भी बढ़कर वह ये बात भी जानते थे कि मना करने पर उस स्त्री को बंदर का ध्यान आएगा ही आएगा और शर्त कभी पूरी नहीं होगी। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिस बात को हम जितना अधिक भुलाने की कोशिश करते हैं, जिस बात के लिए हमें मना किया जाए, वह बात उतनी ही शिद्दत से हमें याद आती है।